जय भीम। मैं चेंबूर से नारायण यादव बोल रहा हूँ। मेरा एक अभी वीडियो आके गया, आपने देखा होगा। क्या संविधान की शुरुआत कैसी हो गई, कानून कैसे बनने लगे। यहाँ जो चुना कानून था वो यहाँ का कानून लिखित में नहीं था। थोड़ा सा मनुस्मृति का अंदाज लेके ये लोग अपना कानून बना के रखते थे। अंग्रेज लोग उसको फॉलो करते थे। इधर डिवीज़न होने के बाद, अलग अलग कास्ट होने के बाद कोई किसी को गरज नहीं पड़ती थी, वो कानून कंटिन्यू चालू रहता था और यहाँ के बड़े बड़े न्याय देने वाले लोग उसको ही फॉलो करते थे। अंग्रेज लोगों ने वो कानून को नहीं समझ में आने के लिए कानून का बदलाव करना चाहा और वो शुरुआत हो गई। बोले तो समाज में सुधार होना तो 1000 साल से चालू था, मगर इस टाइम कागज पे शुरू हुआ था। उस टाइम तुकाराम महाराज भजन करके बोलते थे लोगों को सुधरे, कबीर महाराज बोलते थे, वाल्मीकि महाराज बोलते थे, नारायण स्वामी बोलते थे, ऐसे बहुत लोग थे, मगर वो मात्रा में कमी दवा दे के करते थे। और अम्बेडकर आने बाद दवा को पेटेंट मिल गया और दवा लोगों के गले में डाल दी और थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। थोड़ा हो रहा, बहुत हुआ नहीं है। गांव तक कुछ भी सुधार हुआ नहीं है, दिखता है सुधार हुआ है, मगर अभी वापस बीमारी ऊपर आ रही है। वो बीमारी के लिए और कोई इलाज करने कोई भी आएगा, मगर ये दवा काम कर रही है। जिसको वहाँ जाना है वो जा सकता है, उसके लिए कोई मना ही नहीं। ये तो टॉपिक हो गया संविधान का। मगर आजकल क्या हो रहा है कि भारत में अभी अभी तालिबान लोगों ने काबुल पे ताबा कर लिया है। अभी किसने कैसा किया, क्या नहीं किया, ये छोटे आदमी को कोई मतलब नहीं है। मगर आप उसका टीवी सुनोगे तो वो एरिया में पंचशील करके एक पहाड़ है। पंचशील का मतलब होता है बौद्ध धर्म को जिसको मानते हैं वो पंचशील। आपने 91 या 92 में देखा होगा, वो तालिबान लोगों ने गौतम बुद्ध के बड़े बड़े पुतले तोपों से उड़ाए थे। फिर जापान सरकार ने वो वापस बना के वैसे के वैसे रख दिए। तालिबान का बुद्ध से विरोध था। बुद्ध बोले तो अभी बुद्ध बोलते हैं हिंदी में, बुद्ध बोला जाए, बुद्ध बोलते हैं क्या बुद्ध बोलते हैं ये मालूम नहीं है। मगर बुद्ध को वो लोग समझते थे कि बुद्ध कोई ना कोई है यार, उसमें बुद्ध है। ऐसा तो भारत में भी हुआ है। बुद्ध को वो तोप से नहीं उड़ाया, मगर मन से उड़ा दिया है। भगवान बुद्ध, महावीर, इसको दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या है। वो खाली देखते रहते हैं क्या है करके। बोलने का मतलब क्या है, क्या वहाँ तोपों से उड़ाया जाता है, यहाँ अंदर की तोप कंटिन्यू चालू रहती 24 घंटा और हर को भोगना पड़ता है। बोलने का मतलब क्या होता है, क्या भगवान बुद्ध को मन से कोई मिटा नहीं सकता है, मगर मन में मिटाने की चाहत तो 1000 साल से है कि इनको मिटाया जाए। बहुत आदि शंकराचार्य ने भी बहुत प्रयत्न किए, वो सक्सेसफुल भी हो गए थे। भारत में सक्सेसफुल हो गए। क्या भारत की भूमि जो है ना, यहाँ हर चीज़ का पत्थर का भी झाड़ होता है और पानी का भी झाड़ होता है। तो ये भूमि जो है ऐसे लोगों के लिए मान्य प्रताप है। अच्छे आदमी को भारत भूमि में मुगलों ने भी अपना राज करके गए, कुछ वंश भी ला के गए, यादव भी ला के। बहुत से लोग को मालूम नहीं है अक्का भारत में यादवों का राज था। यादव वो कभी धीरे धीरे बोला जाता है, साउथ तक यादव का राज था। यादव घराना बोलते उसको, मगर अभी वो यादव घराने का नहीं कोई बोलते, अभी अपने को दूसरा ही बोला जाता है। महाभारत रामायण का राम का राज था, राम राज आना चाहिए। किसको मालूम नहीं राम राज क्या है, इतिहास पढ़ने वाले को मालूम है। यादव घराना था। यादव बोला जाए तो परमत भाषा में यादव भी बोला जाता है, भाषा में फर्क है। यादव कुल का काफ़ी राज था। जितने भी अपने इधर प्रगति हुई है उस जमाने में तो यादव काल का था।
दूसरे धर्म के लिए अपन बात नहीं कर सकते कि वो बौद्ध धर्म के जो स्तूप है या जैन लोगों के स्तूप है या पुतले हैं, ये कम से कम 2-3 हजार साल पहले के हैं। आप लेनी लेगा, औरंगाबाद का लेनी ले, कोई भी लेनी ले, उसको कम से कम 300 साल बनाने को लगता है, तभी लेनी बनती है। लेनी एक साल में नहीं बनती है। और ऐसा कोई भी भगवान का बड़ा मंदिर नहीं है जिसको 500 साल से बन रहा है और वो तैयार हुआ है। ये बात इतिहास देखो, पढ़ो। मगर गुमराह करने का क्या रहता है कि एक बार आदमी गुमराह हो गया तो गुमराह ही करते रहता है। बहुत से आदमी मंदिर में जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं मंदिर में, तो पहला दर्शन अपने को उधर बाहर बैठे गरीब लोग, भिखारी लोग का होता है, उसके बाद भगवान दिखता है अपने को। और भगवान के पास जाने वाले भी मांगने वाले होते हैं, मगर वो जरा सूट बूट में जाते हैं अंदर और अपने मन के अंदर से बात करते। भिखारी मुंह से मांगते हैं कि हमको कुछ दो, अपन भगवान के पास मुंह बंद करके मांगते हैं कि हमको कुछ दो। फर्क एक ही है, भारत देश में मांगने का आज से नहीं है, हजारों साल का है मांगने का। जो भी दिखे उधर मांगो, भगवान देखे मांगो, साहूकार देखे मांगो, ये परंपरा अपने इधर हजारों साल से है। हाँ, जो अपने देश में ये मांगने के आदमी भगवान से मांगता है, पड़ोसी से मांगता है, हर आदमी जो भी मिले अच्छा मांगने का जगह होगा तो मांगते रहता है। ये अपनी जूनी परंपरा है। भगवान देता है, नहीं देता है, दिया तो भी अपन बोलेंगे, लिया तो भी बोलेंगे भगवान ने हमारे को आशीर्वाद नहीं दिया है। जिसको मिलेगा वो बोलता है भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, मैं भगवान को क्या दूँ। यहाँ का मनुष्य ऐसा है कि भगवान को देने को तैयार है मगर आजू बाजू वाले को देने को तैयार नहीं है। ये परिस्थिति है। ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला था कोई किसको लेव देव करो। ये आपस में ध्यान रखो कि कौन अपना दोस्त है, कौन क्या है। गरीब लोगों को देना सब धर्म में लिखा है, गरीब की सेवा करो। गरीब क्या आज ही नहीं आया है, हजारों साल से गरीब का व्याख्या एक ही है, गरीब। कोई ये अभी नई बात नहीं निकली क्या गरीब क्या है। महंगाई तो उस टाइम में भी थी, महंगाई कोई ऐसा बात नहीं है। महंगाई तो आपने अपन बनाई हुई महंगाई है। मार्केट के माल कम आएगा तो महंगा हो जाता है। बोलने का मतलब ये है कि अभी अपने देश में कुछ भी हो समझ के विचार करके राज करेंगे ये लोग, हाँ, तो और साल चलेगा। नहीं तो मांगने का धंधा ऐसा चलेगा। अच्छा, मुझे याद आया, एक व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापारी है और शायद मेरी मुलाकात उससे हुई है। उसका व्यापार है दुनिया भर में, बड़े बड़े देश है ना, वो अपना अनाज 1 साल के बाद बेच देते, फेंक देते, बेचते नहीं फेंक देते। और वो व्यापारी वो फेंका हुआ अनाज अपने भारत में लाके लोगों को, सरकार को बेचता है। अभी अपन क्या बोले, किसको बोलेगा तो बोलेगा ऐसा कैसा बात करता है। तो बहुत साल पहले हम उसके ऑफिस में था, तभी वो वटाने का व्यापार आया था। कोई ऑस्ट्रेलिया वाला वटाना फेंक रहा था, इसने वटाना अपने भारत में लाके सबको दे दिया। तो अपने इधर कोई ऐसे डर की बात नहीं है, मगर पहले से अपने इधर ऐसा है कि कुछ भी चीज़ इधर उधर फेंका जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी होता है ऐसा बड़ा, ये लैब का मशीन था वो भी कोई बाहर गांव से जूना वाला लाता है, हमको देता है। तो ज़्यादातर अपने इधर जूना पुराना सामान लाने का ये बहुत बड़ा धंधा है। जूना कपड़े का भी धंधा भारत में नया कपड़े से ज़्यादा है। या भी कोई बोलेगा तो बोलेगा ये क्या बात है, मगर सच्चाई से चुपना नहीं है। 125 करोड़ का देश है, यहाँ सब काम चलते जाएगा। हर आदमी अपना छतक रहेगा तो धंधा करके पेट भर सकता है। यहाँ कोई कुछ बात नहीं है, मगर थोड़ा बहुत ध्यान रख के बातों कराई जाए तो अपना सुखी होने में टाइम नहीं लग सकता है। दुख सुख सब साथ में रहता है। भगवान गौतम बुद्ध ने दुख को हरण कर लिया था। दुख किसका है? मनुष्य ने दुख निर्माण किया, अपन दुख निर्माण किया। सुबह उठ के अपन जो विचार करते हैं क्या करना है, तो दुख बाहर से नहीं आया, तुम्हारे अंदर ही दुख है। वो दुख तुम बाहर निकालते हो, सत्य ये है। नहीं तो दुख क्या कोई किसी के ऊपर डालता नहीं है। दुख तो ये नेचुरल है। महंगाई भी अपन बनाई है, जमीन वही है, खाली जमीन का भाव बढ़ता है। जमीन कोई नहीं आई नहीं बाहर से। बोलने का मतलब क्या होता है कि अपन ये दुनिया में जैसे चल रहे हैं, अपने दूसरे देश को अपन नहीं चलाना है। अपना देश कैसा चले
वो अपन ही देखना पड़ता है। अपना घर अपन चलावे। घर में आदमी एक ही आदमी कमाएगा तो आदमी क्या खाएगा? सब लोग कमाएंगे तो आराम से खाएगा। बोलने का मतलब है समझ जाओ, सुधर जाओ, पतले गली से निकल जाओ। जय भीम, जय मेसाई।